नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प खबर पर हम बात करने जा रहे हैं। खबर ऐसी है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय झा की अचानक केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और जैसे ही यह मुलाकात सामने आई वैसे ही एक सवाल हर किसी की जुबान पर आ गया है कि आखिर बंद कमरे में क्या बात हुई। यह कोई आम मुलाकात नहीं मानी जा रही, ना ही इसे यूं ही एक औपचारिक भेंट कहकर टाला जा सकता है, क्योंकि जब बात संजय झा और अमित शाह की हो तो उसके सियासी मायने खुद ब खुद निकल आते हैं, खासकर तब जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर पहले से ही तेज हो। संजय झा ने खुद सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट हुई और देशहित व बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा का अवसर मिला। अब सवाल यही है, यह सार्थक चर्चा आखिर किस पर थी? राजनीति में शब्दों का बहुत वजन होता है। शिष्टाचार भेंट कहना एक आम बात है, लेकिन उसी वाक्य में महत्वपूर्ण विषयों और सार्थक चर्चा जैसे शब्द जोड़ना साफ संकेत देता है कि बातचीत सिर्फ हाल चाल तक सीमित नहीं रहती। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को सीधे तौर पर नीतीश सरकार में होने वाले संभावित कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं। बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर नजर डालें तो यह समझना मुश्किल नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार क्यों जरूरी हो गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार में कुल 26 मंत्री, जबकि संवैधानिक तौर पर यह संख्या 36 तक हो सकती है, यानी अब भी 10 मंत्री पद खाली। एनडीए के अंदर तय फॉर्मूला के मुताबिक इन खाली पदों में से 6 जेडीयू और 4 बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, यानी अभी भी 10 मंत्री पद खाली। एनडीए के अंदर तय फॉर्मूला के मुताबिक इन खाली पदों में से 6 जेडीयू और 4 बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन 10 चेहरों का चयन कैसे हो, कौन सा समाज, कौन सा क्षेत्र और कौन सा नेता इस बार मंत्री बनेगा। यही वह बिंदु है जहां संजय झा और अमित शाह की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। संजय झा सिर्फ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष नहीं, बल्कि उन्हें नीतीश कुमार का राजनीतिक रणनीतिकार भी कहा जाता है। कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका अहम रही है, चाहे एनडीए में वापसी का फैसला हो या फिर संगठन के ढांचे में बदलाव। संजय झा हमेशा नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। ऐसे में उनका सीधे अमित शाह से मिलना इस बात का संकेत देता है कि बातचीत सिर्फ बिहार की फाइलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें राजनीतिक संतुलन और भविष्य की रणनीति भी शामिल रही होगी। सूत्रों की माने तो नीतीश कैबिनेट का विस्तार इसी महीने हो सकता है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल बेहद जरूरी हो जाता है। दोनों दलों को यह तय करना है कि किसे कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा और किस सामाजिक वर्ग को आगे बढ़ाया जाएगा। जेडीयू की रणनीति इस बार साफ तौर पर सामाजिक संतुलन साधने की दिख रही है। मौजूदा मंत्रिमंडल में राजपूत, भूमिहार, दलित और कुशवाहा समाज को पहले से ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है। ऐसे में पार्टी की नजर अब उन वर्गों पर है जो खुद को सत्ता से दूर महसूस कर रहे हैं। चर्चा है कि इस बार अति पिछड़ा वर्ग, निषाद समाज, धानुक समाज, वैश्य समाज और खासकर महिलाओं को मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है। यह सिर्फ सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। संजय झा और अमित शाह की मुलाकात को इसी सोशल इंजीनियरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी यह भी अच्छी तरह समझती है कि बिहार जैसे राज्य में जाति और सामाजिक संतुलन कितना अहम हो जाता है। अगर एनडीए को आने वाले चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत रखनी है तो हर वर्ग को साथ लेकर चलना जरूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक भी है। इस वक्त कई मंत्रियों के पास जरूरत से ज्यादा विभाग है।
जेडीयू कोटे के विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 5 विभाग हैं, जबकि विजय कुमार चौधरी 4 विभाग संभाल रहे हैं। बीजेपी के कई मंत्री 2-2 विभागों का भार उठा रहे हैं। ऐसे में कामकाज की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होते हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा देने से एक पद खाली हो चुका है। यह भी मंत्रिमंडल विस्तार को और जरूरी बना देता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि संजय झा और अमित शाह के बीच इस प्रशासनिक दबाव पर चर्चा जरूरी थी। वैसे यह मुलाकात सिर्फ मौजूदा कैबिनेट विस्तार तक सीमित नहीं है। इसके दूरगामी सियासी अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे भविष्य की संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। ऐसे में बीजेपी यह भी चाहती है कि जेडीयू के साथ तालमेल मजबूत बना रहे। संजय झा की इस मुलाकात को नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच संवाद का एक मजबूत पुल भी माना जा रहा है। कई बार बड़े नेता सीधे नहीं मिलते, बल्कि उनके भरोसेमंद लोग बातचीत की जमीन तैयार करते हैं। इस नजरिए से यह बैठक और भी अहम हो जाती है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के बाद पटना के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। जेडीयू के अंदर भी कई नेता यह जानने को उत्सुक हैं कि पार्टी कोटे के किन चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा। वहीं बीजेपी खेमे में भी मंथन तेज हो गया है कि 4 सीटों पर किसे मौका दिया जाए। महिलाओं को लेकर खास तौर पर चर्चा है। इस बार उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। नीतीश कुमार की छवि हमेशा से महिला सशक्तिकरण के समर्थक नेता की रही है। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को प्रमुख जगह मिलती है तो यह उनके राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप ही होगा। संजय झा की अमित शाह से मुलाकात को लेकर विपक्ष भी चुप नहीं है। विपक्ष दल इसे सत्ता के भीतर चल रही अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देख रहा है। उनका कहना है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और यही वजह है कि बंद कमरे में बातचीत करनी पड़ रही है। हालांकि सत्ता पक्ष इन तमाम अटकलों को खारिज करता नजर आ रहा है, लेकिन राजनीति में जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हो तब तक अटकलें लगती रहती हैं और इस मुलाकात ने अटकलों को और हवा दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या इसी महीने नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा? क्या नए चेहरे सामने आएंगे? क्या सामाजिक संतुलन का नया फॉर्मूला लागू होगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या संजय झा और अमित शाह की यह मुलाकात बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? फिलहाल इतना तय है कि यह मुलाकात साधारण नहीं थी। इसके पीछे कोई ना कोई ठोस राजनीतिक वजह जरूर है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी वैसे वैसे इस मुलाकात के मायने भी खुलकर सामने आएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी या फिर इसके पीछे कैबिनेट विस्तार और बड़े राजनीतिक फैसलों की पटकथा लिखी जा चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।